हरियाणा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में करीब 7,000 नए केस आए सामने। 3 मरीजों की मौत। गुरुग्राम में 2700 से ज्यादा नए मामले। हिमाचल में लगातार तीसरे दिन बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 1800 से ज्यादा नए मामले आए सामने। कोरोना संक्रमित 3 मरीजों ने तोड़ा दम। डोर टू डोर कैंपेन कर बुरे फंसे केजरीवाल। चुनाव आयोग ने 24 घंटे में मांगा जवाब। चुनाव प्रचार में 5 से ज्यादा लोग हुए शामिल। संयुक्त समाज मोर्चा ने अपने 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। समराला से चुनाव लड़ेंगे राज्यपाल। आपके बागी नवदीप संघ को मोगा से टिकट। गैंगवार से थराया भटिंडा। 2 गैंगस्टर्स की गोली मारकर हत्या। कुलबीर नरवाना गैंग के गुर्गे थे दोनों। और गुरुग्राम में नवजात चोरी मामले में दंपत्ति समेत 9 गिरफ्तार। महज 50,000 की खातिर बेच दिए थे नवजात। राजस्थान से जुड़े बच्चा चोरी के तार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज आपको सावधान करने वाली खबर के साथ करेंगे। सावधान इसलिए क्योंकि कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,883 नए केस सामने आए हैं। 2,543 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। कोरोना की चपेट में आने से 3 जिंदगियां खत्म भी हो गई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों के अगर आंकड़े की बात की जाए तो 31,150 एक्टिव केस है। गुरुग्राम में 2,704 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में 1,037 नए केस सामने आए हैं। पंचकुला में 734 नए केस सामने आए हैं। करनाल में 372 नए केस सामने आए हैं। तो लगातार आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। इन आंकड़ों का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आगाह करना है आने वाले खतरे को लेकर, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जो कोरोना की रफ्तार है वो बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि हरियाणा में पिछले 24 घंटे में अब 6,883 नए केस दर्ज किए गए हैं। तो हरियाणा में कोरोना बड़ी ही तेजी के साथ पैर पसारता जा रहा है। प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान रोहतक पीजीआई भी अब इसकी चपेट में आ चुका है। पिछले एक सप्ताह में तकरीबन 200 हेल्थ केयर जो वर्कर्स यहां पर हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 70 से ज्यादा डॉक्टर्स भी शामिल हैं। पीजीआई में लगातार कोरोना के टेस्टिंग और सैंपलिंग का काम बड़ी ही तेजी के साथ किया जा रहा है और बड़ी ही तादाद में लोग यहां पर जांच के लिए भी पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स का यह कहना है कि लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। बेशक ओमिक्रॉन के लक्षण हल्के हैं, लेकिन लोग इसे हल्के में ना लें। इसका संक्रमण जो है वो बड़ी ही तेजी के साथ फैल रहा है और ज्यादा लोगों को लगातार ये संक्रमित करता जा रहा है। जिन लोगों ने कोविड की दूसरी डोज नहीं ली है वो जरूर वैक्सीन लगवाएं और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी विशेष ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में नंबर ऑफ केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और मेरा ये मानना है कि ये जो केसेस हैं बिकॉज ऑफ दी ओमिक्रॉन है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो ट्रांसमिशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक ओमिक्रॉन जो है 5 से 10 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है और मेरे अनुमान से अगर इसकी पीक 3rd वीक ऑफ जैन में आती है तो 3rd वीक ऑफ फेब में इसका डिक्लाइन हो जाएगा। अगर 4th वीक ऑफ जैन में आती है, जनवरी में आती है 22 में, तो ये 4th वीक ऑफ फरवरी में इसका डिक्लाइन हो जाएगा। अगर ये वीक पीक जो है ओमिक्रॉन का 1st वीक ऑफ फेब में आती है तो इसका डिक्लाइन जो है वो 2nd वीक ऑफ मार्च में डिक्लाइन हो जाएगा। लेकिन हमें इसके साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, ये 2 चीज़ें हमें जरूर फॉलो करनी पड़ेगी। और बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में लगातार तीसरे दिन कोरोना के केस बढ़ गए हैं। हिमाचल में 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना के केस जो है यहाँ पर 1,804 नए दर्ज किए गए हैं। 3 मरीजों की मौत भी हुई है। 3 जिंदगियां हिमाचल में भी खत्म हो गई हैं। 338 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की अगर संख्या की बात की जाए तो 6,937 यहाँ पर एक्टिव मरीज हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 3,870 लोगों की मौत हो गई है।
तो ये टोटल आंकड़ा है जिनकी मौत हुई है, लेकिन जो नए आंकड़े हैं वो भी बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1804 नए केस हिमाचल में दर्ज किए गए हैं। और इधर पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर सीएम मनोहर लाल ने पंजाब सरकार को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर पीएम की जान को पंजाब में खतरे में डाला गया। देखिए, बहुत ही एक विचित्र प्रकार की बात अब सामने आई है कि एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत प्रतिष्ठित चैनल ने जो वीडियो जारी की है और जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर एसएचओ स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारे पास एकदम निर्देश आ गए थे और वो निर्देश ऐसे थे कि जो भीड़ है उसको जाने नहीं देना, रास्ते सारे जो है बंद करने हैं। और इस प्रकार की जानकारियाँ वो पुलिस के माध्यम से मिल रही हैं। और साथ में जो वहाँ की सीआईडी है, उस सीआईडी का भी खुलासा हो रहा है कि सीआईडी ने स्पष्ट बताया है ये चीज़ें हो सकती हैं, मौसम ख़राब है, अल्टरनेटिव रूट की तैयारी भी हमको करनी पड़ सकती है। बहुत ही एक घिनौनी हरकत पंजाब सरकार की ओर से की गई है और जिसमें प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व की जान को खतरे में किस प्रकार से डाला गया है, इसकी घोर निंदा पहले भी मैंने की है, आज मैं फिर निंदा कर रहा हूं। और मैं तो यहां तक राष्ट्रपति महोदय को निवेदन भी कर चुका हूं कि सरकार को भंग किया जाए ताकि जो चुनाव हैं निष्पक्ष तौर पर हो सकें। और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भी पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार को जमकर घेरा। जयराम ठाकुर ने इसे कांग्रेस की खूनी साजिश बताया है। चरणजीत सिंह चन्नी की अगर बात कहें, पहले कहते हैं कि मैं कोविड के संक्रमण के किसी व्यक्ति के संपर्क में आया हूं, लेकिन जैसे घटना होती है, घटना के कुछ देर बाद जो है वो बिना मास्क के पत्रकार वार्ता करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसके साथ साथ में इस बात को भी हमको समझना होगा कि प्रधानमंत्री के साथ साथ में नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और विश्व के सबसे मजबूत नेता हैं। और उनकी सुरक्षा में इस प्रकार से पंजाब प्रांत की जो सरकार का, कांग्रेस पार्टी की सरकार का जो रवैया रहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब बात करेंगे पंजाब में चुनावों की तैयारी की। आपको चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। खरड़ में डोर टू डोर कैंपेन पर यह नोटिस जारी किया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। कैंपेन में 5 से ज्यादा लोग शामिल थे, ये कहना है चुनाव आयोग का। और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चुनाव आयोग की तरफ से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। खरड़ के रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से ये नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि बीते कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे और यहां पहुंचकर चुनाव प्रचार किया गया, डोर टू डोर कैंपेन किया गया। और अब चुनाव आयोग की तरफ से इसी को लेकर जो है एक नोटिस जारी किया गया है। आरोप ये है कि जो आम आदमी पार्टी है, यहाँ पर 5 से ज्यादा लोग शामिल हुए इस डोर टू डोर कैंपेन में। और अब जो है 24 घंटे में आम आदमी पार्टी से जवाब मांगा गया है। अब बात करेंगे संयुक्त समाज मोर्चा की, जिसने 10 प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट को जारी कर दिया है। बलवीर सिंह राजेवाल समराला से विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा मोहाली से रवनीत बराड़, घन्नौर से प्रेम सिंह भंगू, मोगा से नवदीप संघ और जैतो से रमनदीप सिंह संयुक्त समाज मोर्चा के प्रत्याशी होंगे। नवदीप संघा पहले आम आदमी पार्टी में शामिल थे, टिकट की दावेदारी जता रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी, जिसके बाद वो अब संयुक्त किसान मोर्चा से चुनाव लड़ेंगे। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਔਰ ਕਈ ਡਾਕਟਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਸਟ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ।
ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो सियासत के मैदान में दो फाड़ हो गए हैं। किसान नेता राज्यपाल पर फूटा गुरनाम सिंह चरूनी का गुस्सा। मिशन पंजाब की बात पर मुझे एसकेएम से निकाला गया, खुद पंजाब के चुनावी मैदान में उतर गए हैं राज्यपाल, ये कहना है गुरनाम सिंह चरूनी का। किसान आंदोलन में राज्यपाल मेरे से नाराज थे और अब जो है वो खुद ही जो है चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो गुरनाम सिंह चरूनी की तरफ से ये कहा गया है और आप देख सकते हैं कि अब सियासत के मैदान में बिखरे हुए किसान नेता नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं गुरनाम सिंह चरूनी, जिन्होंने राज्यपाल पर अपना गुस्सा भी निकाला। राज्यपाल जी नाल गल कीती सी भी कोई नहीं, आपां इन्नी कुछ दे दिओ, संतोषजनक ते दे दिओ, वाजिब जी ते दे दिओ। ते ਇਹ ਸਾਨੂੰ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ राज्यपाल जी ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 25 ਕੁ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ 9 ਤੇ ਆਏ। ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਡੀਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। तो वहीं किसान नेताओं के साथ गठबंधन पर अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। बलवीर सिंह राजेवाल ने मुझसे 60 सीटें मांगी थी, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के सीएम हैं, हमने सिर्फ 10 से 15 सीटों की पेशकश की। संयुक्त समाज मोर्चा के चुनाव लड़ने पर केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि संयुक्त समाज मोर्चा के चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी का थोड़ा नुकसान हुआ है, किसी की टिकट नहीं काटूंगा। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बयान सामने आया है। मोहाली विखे खोलिया गया है। राज्यपाल साहब आए थे मेरे घर, उनसे बातचीत हुई थी। जिस दिन वो आए थे तब तक हम 90 टिकटें अनाउंस कर चुके थे अपनी। उन्होंने कहा कि हमें 60 टिकटें चाहिए, 60। मैंने उनको कहा जी जो जिनको हमने टिकटें दी हैं, मैंने कहा जी 60 तो कुछ भी नहीं है, सारी की सारी 117 आपकी हैं, सारी पार्टी आपकी है। जिन 90 लोगों को हमने टिकटें दी है वो भी किसानों के बच्चे हैं, वो भी अलग थोड़ी है, वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो मैंने कहा 27 टिकटें बची है, इन 27 में से आप 10-15 जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए, लेकिन जिनको हम टिकट दे चुके उनकी टिकटें काटना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। वहां पे बात बनी नहीं। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट हटेगा। राज्यपाल साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। राज्यपाल साहब अच्छे इंसान हैं। वो आए थे मेरे पास, मेरे घर पे आए थे। उन्होंने मेरे को एक ऑडियो क्लिप दी, एक पेन ड्राइव दी। उस पेन ड्राइव को मैंने सुना। उस पेन ड्राइव में ऑडियो क्लिप है, 2 आदमी बैठे हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। एक आदमी कह रहा है केजरीवाल खूब पैसे खाता है, केजरीवाल सारे काम पैसे लेके करता है। दूसरा कह रहा है मनीष सिसोदिया खूब पैसे खाता है, मनीष सिसोदिया पैसे लेके काम करता है। तीसरा कह रहा है राघव चड्ढा रोज 5 स्टार होटल जाता है। एक कहता है केजरीवाल से पैसे लेके कोई काम कराना हो मेरे को बता। इस तरह की ऊल जलूल 2 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, तो सबूत नहीं हुआ ना। मेरी राज्यपाल साहब से निवेदन है, अगर उनके पास कोई भी सबूत, वो बहुत अच्छे इंसान है, भोले आदमी है, जरूर उनको किसी ने गुमराह किया है, कि अगर कोई भी सबूत हो मुझे देने की जरूरत नहीं है, पब्लिक में डाल दें। और खबर अब गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में नवजात चोरी मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने एक दंपत्ति को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। महज 50,000 की खातिर इन्होंने नवजात को बेच दिया था। पुलिस ने 2 नवजात बच्चों को बरामद किया था। बच्चों को राजस्थान में 3 से 4 लाख में ये लोग बेच देते थे। गुरुग्राम पुलिस ने नवजात बच्चों की चोरी से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इस मामले में एक दंपत्ति सहित कुल 9 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस की जांच राजस्थान तक जा पहुंची, जहां इन बच्चों की खरीद फरोख्त का काम लगातार जारी था। पुलिस ने दिल्ली के रहने वाली 2 महिलाओं, जिसमें सुरेंद्र कौर, नेहा और राजस्थान के रहने वाले हरजिंदर के नाम यहां पर शामिल है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 2 नवजात बच्चों को भी सकुशल बरामद कर लिया गया था। अब पुलिस राजस्थान में यह पता लगाने की कोशिश में जुट गई है कि इन बच्चों को किस काम में लगाया जाता था। एसीपी क्राइम ब्रांच की माने तो पुलिस को शक है कि नवजात बच्चों की चोरी और खरीद फरोख्त से जुड़ा ये गैंग 2014 से सक्रिय है और अब पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, परसों भी इसमें पहले जो 3 गिरफ्तार किए थे, उसके बाद 2 और लेडी हमने गिरफ्तार की, वीना और पूजा, और आज 4 लोगों को और हमने इसमें गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं कंचन, रीना, सतेंद्र, पलक। इनको और हमने इस केस में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। और हरियाणा की तमाम घोषणाओं के बावजूद प्रदेश भर में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने जेल भरो आंदोलन चलाया और अपनी गिरफ्तारियां यहां पर दी। हम आपको करनाल और रोहतक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आंदोलन में प्रदेश भर में 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने हिस्सा लिया। करनाल में 3,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस पहले से ही यहां पर अलर्ट थी। वर्कर्स को न्यूनतम वेतन 24,000 और हेल्पर को 16,000 रुपए देने की यहां पर मांग की जा रही है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते के सभी किस्त मानदेय में जोड़कर देने को भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 8 दिसंबर से प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रही हैं। हम जो 8 दिसंबर 2021 से हम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो सभी यूनियनें हैं, ये 52,000 वर्कर हेल्पर जो धरने पे बैठी हैं और सरकार जिनकी अनदेखी कर रही है, ये सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। हम ये कह रहे हैं आज सरकार या तो हमारी बातचीत, जो बात हमारी एक सुई अटकी हुई है 1500 750 पे, या तो सरकार हमारी बात मान ले, वरना हम गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। आज पूरे हरियाणा में 52,000 वर्कर हेल्पर गिरफ्तारी दे रही हैं। हमारा जेल भरो आंदोलन है। 2000 दिसंबर 8 से हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप साथी सभी हमें कवर भी कर रहे हैं, देखा भी होगा। और जो हमारी मांगे मानी है सीएम साहब ने रिटायरमेंट की, उसके लिए हमने उनको पहले भी कहा है कि उनका मोस्ट वेलकम, लेकिन जो हमारी 2018 की लंबित मांगे हैं उनको मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। उसके लिए हमने ये आंदोलन हमारा चला हुआ है। समय रहते सरकार हमारी बात सुने, अन्यथा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की अचानक गुरुग्राम नगर निगम के निरीक्षण में पहुंचने से हड़कंप मच गया, लेकिन जब खुद मंत्री जी से घोटाले को लेकर सवाल पूछा गया तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। सीएनडी वेस्ट घोटाले पर उनसे जवाब देते नहीं बन रहा था। सिर्फ घोटाले ही नहीं बल्कि नगर निगमों के ऑडिट पर भी सवाल का जवाब वो देते हुए नजर नहीं आए। दरअसल करोड़ों के सीएनडी वेस्ट और विज्ञापन घोटाले को लेकर पहले ही सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। बावजूद इसके मंत्री जी को न घोटाले की जानकारी थी और न ही घोटाले के सवालों पर कोई ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया गया। गोहाना में बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। बेमौसमी बारिश और कोरोना के चलते चावल एक्सपोर्ट नहीं होने से गोहाना अनाज मंडी में धान की फसल बर्बाद हो गई। यही नहीं, बासमती धान के भाव में 500 रुपए तक की कमी आई है। इससे किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। किसानों के मुताबिक इस वक्त धान की फसल खरीदने के लिए कोई खरीदार नहीं है, जिससे उनकी फसल नहीं बिक रही है। वहीं मंडी के आढ़तियों के मुताबिक बेमौसमी बरसात के चलते फसलों में नमी आने से भाव में गिरावट दर्ज की गई है। इसका एक कारण
चावल का एक्सपोर्ट बंद होना भी है। पिछले जो टाइम था वहां पर चावल का एक्सपोर्ट बंद होने से अब खरीदार जो है वो लगातार कम आ रहे हैं। ये 3600 रुपये बिका है। तो बरसात करके जो है, हाँ, बरसात की वजह से ग्राहक ही नहीं है। ग्राहक नहीं है। और जो ये ढेरियाँ यहाँ पड़ी हैं ऐसे ही खाली, एरिया पूरी ये नुकसान होने लग रहा है। इसमें कितना बिका हुआ निकल गया इधर वाली में, तो ये किसानों का ही। और चलिए अब आपको एक हिमस्खलन का डराने वाला वीडियो दिखाते हैं। कुदरत के कहर की एक भयानक तस्वीर आपको दिखाते हैं। 10 मिनट तक हवा में यहाँ पर बवंडर उठता रहा। लाहौल स्पीति के दारशा की ये तस्वीर है जहां पर हिमस्खलन हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गनीमत की बात यह है कि कोई भी इसमें हताहत नहीं हुआ। मनाली से लेकर लेह तक लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। बर्फबारी के बाद प्रशासन की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है कि कई जगहों पर जो है वो हिमस्खलन हो सकता है। और इसी बीच लाहौल स्पीति से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हिमस्खलन का एक डराने वाला ये वीडियो सामने आया है जो बड़ी ही तेजी के साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 10 मिनट तक हवा में बर्फ का बवंडर उठता रहा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए।